नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के अद्भुत रहस्यमयी और पवित्र स्थलों की यात्रा पर। 7 अमर योद्धा जो आज भी जिंदा हैं, जिन्हें मृत्यु भी नहीं छू सकी। भारतीय सनातन संस्कृति में कुछ ऐसे अद्भुत योद्धा, अर्षि और भक्त हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात जो अमर हैं, जिन्हें मृत्यु भी नहीं छू सकती। ये 7 महान विभूतियां आज भी इस धरती पर जीवित मानी जाती हैं, ईश्वर के कार्य और धर्म की रक्षा के लिए। पुराणों के अनुसार ये 7 चिरंजीवी इस संसार में तब तक जीवित रहेंगे जब तक यह सृष्टि है। अश्वत्थामा, शापित अमृता का बोझ। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के महान योद्धा थे। उनका जन्म महाशिव भक्त के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने हेतु पांडवों के पुत्रों की रात में हत्या की, जिसे अधर्म माना गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शापित अमृता दी। उसे सदियों तक जीवित रहना होगा। बिना मरने के घावों और दर्द के साथ उसका शरीर सड़ता रहेगा, पर वह मरेगा नहीं। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा मध्य भारत के जंगलों में भटकता है, अकेला और प्रायश्चित में डूबा। बलराम, शक्ति और संकल्प के प्रतीक। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। वे कर्षक संस्कृति, खेती और शक्ति के प्रतीक थे। महाभारत युद्ध के बाद वे तपस्या में लीन हो गए। अंत में वे समुद्र किनारे ध्यानस्थ हुए और शेषनाग रूप में लोकों के बीच विलीन हो गए। शास्त्रों में कहा गया है, वे चिरंजीवी हैं और धर्म की रक्षा के लिए समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। हनुमान, राम भक्ति के अमर प्रतीक। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के झाता। उन्होंने अयोध्या में प्रभु राम के श्रीमुख से अमृता का वरदान प्राप्त किया। यह मान्यता है कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं। वे हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां श्रीराम कथा होती है। उनका शरीर अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचरण करता है। कई संतों ने आज भी हनुमान जी के साक्षात्कार की बात कही है। विभीषण, रावण के भाई, धर्म के रक्षक। लंका के राजा रावण के अनुज विभीषण ने धर्म का साथ दिया। राम भक्त बनकर उन्होंने लंका को धर्म के अनुसार चलाया। शास्त्रों के अनुसार उन्हें श्रीराम ने अमृता का वरदान दिया। वे आज भी लंका, वर्तमान श्रीलंका के किसी पवित्र स्थान में ध्यानस्थ हैं। वे भगवान विष्णु के एक अंश माने जाते हैं, कृपाचार्य, ज्ञान और नीति के जीवंत स्रोत। कृपाचार्य महाभारत काल के एकमात्र ऐसे योद्धा और गुरु थे जो युद्ध के बाद भी जीवित बचे। वे युद्ध, धर्म, शिक्षा और रणनीति के झाता थे। श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी वरदान दिया क्योंकि वे सच्चे आचार्य थे। कलयुग में वे एक बार फिर अवतरित होकर परशुराम व अश्वत्थामा के साथ कल्कि को मार्गदर्शन देंगे। परशुराम क्रोध और न्याय के अवतार। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम को भी चिरंजीवी माना गया है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया और फिर तपस्या में लीन हो गए। मान्यता है वे हिमालय या महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। वे अंतिम अवतार भगवान कल्कि को दिव्य शस्त्र और शिक्षा प्रदान करेंगे। राजा महाबली, दान का प्रतीक। महाबली असुरों के राजा, विष्णु भक्त और अत्यंत दानी थे। वामन अवतार द्वारा उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। देवताओं से अधिक प्रजाहित में रुचि रखने वाले महाबली को वरदान मिला। वे हर वर्ष ओणम पर्व पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वे पाताल लोक में शासन करते हैं, पर जीवित हैं। इन 7 चिरंजीवियों की प्रतीकात्मकता। ये 7 महान आत्माएं इस बात का प्रतीक हैं कि कीन धर्म, भक्ति, ज्ञान, दान, संकल्प और न्याय अजर अमर हैं। इन गुणों को धारण करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। चिरंजीवी बनना शरीर से नहीं, कर्म और आत्मा की स्थिरता से होता है। पुराणों से उद्धरण। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।